नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये जिद चढ़ी हुई है कि अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है वो तालिबान अमेरिका को वापस लौटा दे। इनका कहना ये है कि जो एयरबेस है ये अमेरिका ने बनाया है, इसमें अमेरिका की सरकार का पैसा लगा हुआ है, इसलिए अब तालिबान को चाहिए कि ये एयरबेस वापस अमेरिका को लौटा दे। साथियों, अब तालिबान का रिप्लाई आया है। तालिबान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि आप बगराम एयरबेस को तो छोड़ ही दीजिए, तालिबान अमेरिका को अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा, यदि हमें तुमसे 20 साल और लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना, तो हम उसके लिए तैयार हैं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि 2001 से 2021 तक अमेरिका की सेना अमेरिका अफगानिस्तान में था और तालिबान और अमेरिका के बीच में यह भयंकर लड़ाई हुई है। तब जाकर कहीं 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा है। तालिबान ने साथ ही ये भी कहा कि जब हमारी अमेरिका के साथ दोहा में द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी, तब उस समय अमेरिका ने इस बात पर एग्री किया था कि अमेरिका अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता का हमेशा सम्मान करेगा और अफगानिस्तान के खिलाफ कभी बल प्रयोग नहीं करेगा। अब तालिबान के लीडर यहाँ ये कह रहे हैं साथियों कि अमेरिका ने जो ये वादे किए थे हमसे दोहा में बैठ के, अब उनका क्या होगा। साथियों, कल अमेरिका के राष्ट्रपति एक शोक सभा को संबोधित कर रहे थे अमेरिका में, और जब ये शोक सभा को संबोधित कर रहे थे तो जब ये अपना भाषण दे रहे थे तो इन्होंने अपने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि पहली सरकारों ने जिस तरीके से तो अफगानिस्तान से अमेरिका को पुल आउट किया, बाहर निकाला, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और ये अमेरिका के इतिहास में अमेरिका पर एक काला धब्बा है कि अमेरिका किस तरीके से अफगानिस्तान से 2021 से बाहर निकला था। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बगराम एयरबेस जो था ये अमेरिका को कभी खाली नहीं करना चाहिए था। अब सवाल यहाँ साथियों ये उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की बगराम एयरबेस को लेके इनकी बगराम एयरबेस पे निगाह क्यों है। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बगराम एयरबेस एक ऐसी जगह लोकेटेड है, ये काबुल से 40 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, और यहाँ से ईरान पर निगाह रखी जा सकती है, यहाँ से चाइना की उस जगह पर भी निगाह रखी जा सकती है जहाँ चाइना अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। साथ ही यहाँ से भारत पे भी निगाह रखी जा सकती है। साथियों, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो बगराम एयरबेस है आज के समय चाइना के कब्जे में है। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, राइट नाउ चाइना ऑक्यूपाइड बगराम एयरबेस इन अफगानिस्तान, यूएस प्रेसिडेंट। ये तो आज के समय चाइना के कब्जे में है। इनका कहना साथियों सीधा सा यहाँ ये है कि बगराम एयरबेस को बनाने में अमेरिका की सरकार का पैसा लगा हुआ है, इसीलिए तालिबान को ये एयरबेस अमेरिका को देना चाहिए। अब साथियों है क्या, आज के समय अमेरिका में जो राइट विंग और लेफ्ट विंग ये दोनों तरीके की जो आवाज़ हैं, ये भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की इस आवाज़ से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इस आइडिया को ये भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये इनका भी कहना यहाँ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये आइडिया है ना बगराम एयरबेस को कैप्चर करने का, ये आइडिया तो बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ईरान को काउंटर किया जा सकता है, यहाँ से चाइना को काउंटर किया जा सकता है और यहाँ से भारत पे भी निगाह रखी जा सकती है। अब साथियों सवाल ये है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा राज्य है जहाँ बड़े बड़े साम्राज्य आए और अपनी कब्र यहाँ पर उन्होंने अपनी कब्र खोद ली। आप ब्रिटिशर्स को देख लीजिए, फिर यूएसएसआर आया यहाँ पर, यूएसएसआर के साथ क्या हुआ, क्योंकि जो बगराम एयरबेस है इसकी जो सबसे पहले बनाया था ये यूएसएसआर ने ही 1950 में भी बनाया था। और फिर 2001 में जब 9/11 हुआ, यहाँ पर अमेरिका की सेना, नेटो की सेना आई, उसके बाद से 2001 से 2021 तक ये अमेरिका की सेना के कब्जे में रहा। अब साथियों सवाल यहाँ ये उठता है कि जो तालिबान ये कह रहा है कि हम बगराम एयरबेस तो छोड़ दीजिए, हम अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन तक नहीं देंगे अमेरिका को, चाहे इसके लिए हमें अमेरिका से 20 साल लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अब यदि आपके दिमाग में यहाँ सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान का तालिबान अमेरिका को ये एयरबेस नहीं देगा, तो देखो साथियों यहाँ आती है टोटल जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि आज के समय यदि तालिबान की आप स्थिति देखोगे तो तालिबान की इकोनॉमिकली स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है, और ऐसे में तालिबान के पास यहाँ बार्गेनिंग करने के लिए अमेरिका से बहुत कुछ है, यानी कि पाने के लिए बहुत कुछ है। और कहीं ना कहीं तालिबान भी इसको एक विंडो के रूप में जरूर लेगा, क्योंकि ये एक ऐसी विंडो है जहां तालिबान अमेरिका के साथ बहुत सारे चीज़ें टेबल पर बैठ के बार्गेनिंग कर सकता है। अब कहेंगे आप क्या कर सकता है, एक तो जो अफगानिस्तान का $7 बिलियन, जब अब अमेरिका अफगानिस्तान से गया और ये $7 बिलियन अफगानिस्तान की सरकार का अमेरिका ने फ्रीज कर लिया, एक तो ये उसे उस पैसे को अमेरिका से वापस मांग सकते हैं। दूसरा,
तालिबान के जो लीडर हैं, तालिबान के लीडर कहीं विदेशों की यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि तालिबान की सरकार को कोई मान्यता नहीं देता। अभी रिसेंटली रूस ने तालिबान की सरकार को मान्यता दी है और यदि तालिबान अमेरिका से यहाँ ये बात रखता है कि हमें आप मान्यता दीजिए एक देश के रूप में और अमेरिका ऐसा कर सकता है, तो साथियों अमेरिका की दुनिया में सॉफ्ट पावर इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही अमेरिका तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता देगा, ऐसे ही आप देखोगे दुनिया के कितने सारे देश अमेरिका के पीछे पीछे तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता दे देंगे। तो कहीं ना कहीं तालिबान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। आज जो आपको तालिबान के विदेश मंत्री का जो बयान लग रहा है, आप जो सुन रहे हो ये कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे अफगानिस्तान के, हो सकता है आने वाले समय में ये जो बगराम एयरबेस है यहाँ पर आपको अमेरिका की सेना फिर से देखने को मिले, क्योंकि तालिबान के पास यहाँ बार्गेनिंग करने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए बहुत बहुत थोड़ा सा है। खोने के लिए तो मतलब मैं ये कहूँ कि कुछ भी नहीं है। तो साथियों देखते हैं लेकिन आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये अभी जिद चढ़ी हुई है कि ये बगराम एयरबेस हमें फिर से लेना है, क्योंकि ये अमेरिका का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि बगराम एयरबेस को बनाने वाला यूएसएसआर था, जिसने 1950 में बगराम एयरबेस बनाया और 2001 में जब अमेरिका की सेना यहाँ पर आई, हाँ नो डाउट अमेरिका ने इस बगराम एयरबेस को इतना शक्तिशाली बनाया है कि आज इसमें 10,000 सैनिक रह सकते हैं। इसके अंदर एक जेल भी है और जब अमेरिका की सेना यहाँ से गई थी तो यहाँ पर बर्गर किंग भी था, पिज़्ज़ा हट भी था, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं थी। और ये एक ऐसी लोकेशन पे स्थित है जहाँ से आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिका को ये साफ साफ पता है कि फ्यूचर में यदि अमेरिका को दुनिया में कोई टक्कर दे रहा तो वो 2 ही देश हैं, एक चाइना और एक भारत। तो बस इन्हीं दोनों देशों पे को काउंटर करने की, इन्हीं दोनों देशों पे निगाह रखने का ये सारा खेल चल रहा है। तो ये वीडियो साथियों आपको कैसा लगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। वीडियो लास्ट तक देखते आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद।